मन्नत ये देख, बिल्ला फोन पे गाना गा रहा है। अरे मम्मी ये सब कुछ रियल नहीं होता है, फेक होती है सारी चीजें, आप सब पे बिलीव ना किया करो। और ये देख, फर्मेंटेड राइस वाटर लगा रही है और इनकी स्किन कितनी अच्छी हो रही है। अच्छा तो मैं भी जा रही हूँ बनाने। रियली मम्मी आपके पास इतना टाइम है जो इतना लंबा प्रोसेस करोगे राइस वाटर बनाने का, जो 2 दिन में खराब हो जाएगा और कोई रिजल्ट भी नहीं देगा। परवर छोड़ो, आप एल्प्स गुडनेस का राइस वाटर यूज करो। इट्स क्लीन, प्रीमेड, इफेक्टिव एंड नो मोर स्टिंग। अच्छा, तुझे ये सब कैसे पता? मैंने खुद इसे यूज किया है अपने फेस पे पिछले 15 दिन से। दिस इज डे 1। आप देख सकते हो कि मेरे फेस पे एक्ने और एक्ने के मार्क्स हैं। तो अब मैं 15 डे का राइस वाटर चैलेंज करने वाली हूँ और ये है डे 7। मेरे एक्ने के मार्क्स थोड़े फेड हो गए। एंड फाइनली डे 15, दिस राइस वाटर एक्चुअली हेल्प्ड ब्राइटन माय स्किन एज इट जेंटली एक्सफोलिएट्स एंड गिव मी अ क्लियर ब्राइटन स्किन। ये इजी टू यूज है और इसे बार बार बनाने की जरूरत भी नहीं है। और आप देख सकते हो कि मेरे पिंपल के मार्क्स भी चले गए हैं। बेटा ये बता दे, इसे बाय कैसे करें? स्कैन दिस QR कोड और गो टू purple.com। वालेकुम अस्सलाम खाला जान, बड़ी लेट कर दिया आपने दरवाजा खोलने में, खड़े खड़े मेरे पैर दुख गए। अब अंदर भी बुला लो। समायरा आप पे क्या है, दिखाई नहीं दे रही? अच्छा सो रही हैं? सोती रहती हैं हर टाइम है। समायरा दीदी उठो, देखो कौन आया है। मैं फिजा। कौन फिजा? कौन फिजा? कौन फिजा? जय पहली है तो रॉन फिजा। दीदी आप बड़ी देर से फोन में देख देख के मुस्कुरा रहे हो, मुझे भी बता दो कौन है। अभी तुम्हारी मम्मी को बताऊं, कौन सिखाता है तुम्हें ये सारी बातें? खाला जान आपको दीदी के लिए कोई लड़का देखना है, मैं बताऊं? बहुत बड़ों वाली बातें आ रही है तुमको, अभी तुम्हारे पापा को बताऊं। मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। उजैर भाई अभी सो के उठे? सोते ही रहते हो दोनों भाई बहन। चलो आप उठ गए तो ठीक है, हमारे लिए नाश्ता भी तो लाओगे। ये पैसे को पासवर्ड बता देना। समायरा दीदी ये फाउंडेशन मैं रख लूं? आप पे ये वैसे भी अच्छा नहीं लगेगा, आप काले हो ना, ये गोरे लोगों का फाउंडेशन है। अभी एक थप्पड़ लगाओ सारा दिमाग ठिकाने आ जाएगा, तुमसे तो गोरी हूं मैं। बुरा बड़ी जल्दी मान जाती हो। सरफराज ये कैसे बैठे हो, चलो अपने पैर नीचे करो। यस मैम, यस मैम। काश इस कोचिंग में एक लड़की पड़ जाए तो मेरा मन भी लग जाए। रोशनी तेरे पास ब्लू पेन है क्या? हाँ है ना, ये ले। नहीं रख ले, मुझे तो ब्लैक चाहिए था। पागल कहीं का। मैडम 4-5 बच्चों को ट्यूशन पढ़ा के आप कितना कमा लेते हो? एक झापड़ मार के तेरे मैगी जैसे बाल जला दूंगी, बदतमीज कहीं का। मैडम आपके हस्बैंड कहाँ रहता है, दिखते नहीं है। मेरी शादी नहीं हुई है। बहुत खुश हो रहे हो तुम, चलो अपना पढ़ाई पे ध्यान दो। और फीस नहीं लाई? मैडम फीस तो नहीं है। अच्छा ठीक है, चलो मैं तुम्हारी मम्मी से बात कर लेती हूँ। मैम मम्मी को फोन मत करिए, मम्मी को फोन मत करिए, मम्मी ने मुझे पैसे दिए थे, मैं चीज खा गया। शिविका, ए शिविका मेरे डोले देखेगी? जिम जाता हूँ पूरे 2 दिन से। चल हट झिंगुर कहीं का। अरे अरे रुको, तुम्हारे लिए पानी लेके नहीं, पानी नहीं चाहिए, पानी नहीं चाहिए। कोका कोला, थम्स अप, पेप्सी। रहने दो, पानी भी पीने को। हाँ पानी दे दो, पानी दे दो। मम्मी मुझे शादी करनी है। किससे बेटा? इससे। अरे बेशा की बेटा, ये तो बौना है। मम्मी ये बौना नहीं, मेरा मैना है। बेबी क्या है? बेबी सब कह रहे हैं लड़की लड़के से ज्यादा लंबी है, सब हमें बौना बोल रहे हैं। देखो तो लड़का कुछ ज्यादा बौना नहीं है लड़की से। कोई बात नहीं बाबू, इन सबको बोलने दो, मैं आपको कॉम्प्लेन पिलाकर लंबा कर दूंगी। अरे देखो तो लड़का कितना ग्रीन फ्लैग है, वरमाला के लिए अपने घुटनों पे बैठ गया। बेबी देखो आपकी बुआ मेरा मजाक बना रही है। बुआ जी चुप हो जाइए, ये घुटने पे नहीं बैठे, इनकी हाइट ही छोटी है। बताइए ना अब क्या खाएंगे? मैं तो छोले चावल खाऊंगा। इसे लंबे होने की दवाई खिलाओ, लंबे होने की। बेबी देखो ये क्या बोल रही है। कोई बात नहीं, आप चुप हो जाओ, मैं सबको देख लूंगी शादी के बाद। ये आयरा तो क्लास में हमेशा खोई रहती है, पता नहीं क्या सोचती रहती है। अगर स्कूल में टेररिस्ट आ गए तो? चलो सबकी अटेंडेंस ले रही हूँ, कीप क्वाइट, ओके? सब शांत हो जाओ। मैडम जी आप शांत हो जाओ। अरे अरे आप लोग कौन हो? हमने इस स्कूल में कब्जा कर लिया है। कैसे कर लिया? सुबह तक तो सब ठीक था। अरे बाबली टीचर अभी कब्जा किया है। तो अब आप क्या करोगे? जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होती तब तक हम तुम्हें परेशान करेंगे। अरे नहीं मैम, आप परेशान मत होइए, मैं बचाऊंगी पूरे क्लास को। तो पितकी सी लड़की, तेरी इतनी हिम्मत? हाँ दम है तो लड़ ले मुझसे। चलो भागो मेरे स्कूल से। शाबाश आयरा बेटा, तुमने हम सबकी जान बचा ली। इमरा, आयरा, आयरा, आयरा प्रेजेंट हो या नहीं? यस मैम, प्रेजेंट मैम। लिखो बेटा, तुम लिखती क्यों नहीं हो? मैम लिख तो रही हूँ। बच्चों बेल लग गई है तो बाकी का चैप्टर मैं कल पढ़ाऊंगी, सब आना, छुट्टी मत करना। ओके ओके मैम आ जाएंगे। चल जल्दी से लंच निकाल। तू लंच में क्या लाई है? मुझे नहीं पता यार, मम्मी कह रही थी कि मेरी कोई फेवरेट चीज रखी है, तो गैस करे। हाँ चल करते हैं। मेरे हिसाब से पनीर है। मेरे हिसाब से तो राजमा चावल है। चल हम ओपन करके देखते हैं कि इसमें असलियत में क्या है।
ओ वाह, मैगी आई है। वाह यार, तेरी मम्मी ने तो बढ़िया सरप्राइज दे दिया। हाँ यार, पर थोड़ा हल्के हल्के बोल, वरना सब आ जाएंगे और हम ही लोग नहीं खा पाएंगे। बहुत यम्मी है। हाँ हाँ, वेरी टेस्टी। एक बात बोलूं? मुझे पता है तो क्या बोलने वाली है। क्या? यही कि तेरी मम्मी की हाथ की मैगी चुम्मेश्वरी है, राइट? सही कहा। फिनिश हो गया, मजा आ गया आज तो। थैंक यू सो मच मैम। तो टॉप करने के बाद आपको कैसा फील हो रहा है? मुझे बहुत बहुत अच्छा फील हो रहा है। मैंने अपने पेरेंट्स को प्राउड फील करवाया है। आपने जो पूरा स्कूल टॉप किया है, इसके पीछे कोई स्ट्रेटेजी थी क्या? स्ट्रैटेजी तो बस यही थी कि मैं रात में पढ़ती, बस रात में ही क्यों? दिन भर अपने दोस्तों के साथ खेलती थी, उनसे कहती थी कि मेरा तो वर्क ही पूरा नहीं है, मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे तो सिलेबस ही नहीं पता, और रात में जमकर पढ़ाई करती थी। तो आपने अपने दोस्तों से झूठ बोला? यस, मैंने अपने दोस्तों को झूठ बोला। और एक बात मैं अपने दोस्तों को बताना चाहूंगी कि अकल के अंधो, अकल लगा लिया करो थोड़ा सा। जो टॉपर टॉप करता है हर बार क्लास में, उसकी बात ये ना माना करो कि वो नहीं पढ़ता है। बस बहुत हुआ, तो छोड़ दो मुझे, छोड़ एक बार छोड़। वैसे ये ट्रॉफी तो मेरे हिसाब से बहुत छोटी है, क्योंकि मुझे क्लास टॉप करने के लिए कम से कम पद्म भूषण अवार्ड तो मिलना ही चाहिए था। आज तुझे देती हूँ मैं बड़ा अवार्ड, झूठी कहीं। जल क्यों रही हो, बराबर ही करो। नमस्कार और अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आप सबको दिखाऊंगी अपने सस्ते हैंडबैग्स और महंगे हैंडबैग्स यार। तो ये रहे मेरे ब्रांडेड हैंडबैग्स जिनकी कीमत लाखों में है। तो फर्स्ट है ये ब्लैक वाला जो कि मेरे डार्क फ्यूचर से मैच करता है, और ये गिफ्ट किया था मुझे मेरे एक्स ने, जिसको मैंने अभी लात मार दिया। और दूसरा भी ये काले कलर का ही बैग है जिसमें सोने की परत चढ़ी हुई है। खैर ये काले बैग्स काले दिल वाले लोगों से तो बेहतर ही है। और थर्ड है ये ब्राउन बैग जिसको मैंने लुई वुइटन से लिया है, और इसकी कीमत है पूरे 150 रुपए, आई मीन 1.5 लाख रुपए। एक राज की बात बताऊं, जब मैंने इसको खरीदा था तब इसका कलर व्हाइट था, मेरी खूबसूरती से जल के ये ब्राउन हो गया। और फोर्थ है ये बेज कलर का बैग, मतलब कलर ही अमीरों वाला है, और इस बैग में एक मोटी सी सोने की चेन भी लगी हुई है। आप कोई कमेंट में ये मत बोलना कि मैं लंबी लंबी फेंक रही हूँ। हाँ फेंक रही हूँ, पर फिर भी मत बोलना क्योंकि बुरा लग जाएगा। और फिफ्थ है ये रेड कलर का। वैसे सारे बैग्स मैंने मीशो से लिए हैं, कम्युनिटी पोस्ट में लिंक मिल जाएगा, जाके खरीद लेना। इस QR कोड को मीशो ऐप पे जाके स्कैन कर लो फॉर डायरेक्ट प्रोडक्ट। भाभी, आप वो मेकअप दिखाइए ना जो आपको शादी में मिले थे। हाँ हाँ, आ जाओ दिखाती हूँ। ये देखो, ये तुम्हारे भाई ने मुझे मुंह दिखाई में दिया था, और ये मम्मी जी ने दिया था। भाभी ये क्या है, मुझे भी बताओ। ये एप्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर है। ये जो तुम मेरे हेल्थी हेयर देख रही हो, ये 3 महीने पहले नहीं थे, ये इसी प्रोडक्ट का कमाल है। अच्छा, तो ये आप हमेशा से यूज करते थे? नहीं, स्टार्टिंग में मैंने बहुत से सीरम यूज किए, जो कि बहुत चिपचिपे होने की वजह से मैं खाली रात में ही लगाती थी, पूरे स्कैल्प पे भी नहीं लगते थे, तो हेयर ग्रोथ कैसे होता। फिर मेरे हाथ लगा ये रोजमेरी वाटर स्प्रे, जो कि इजीली पूरे स्कैल्प तक पहुंच जाते हैं, और इसके नॉन स्टिक लाइट वेट होने की वजह से मैं दिन में भी लगा लेती हूँ। इट इज मेड फॉर डेली यूज, पोर्स को क्लॉग नहीं करता और स्कैल्प को नरिश करता है। रोजमेरी वाटर स्प्रे बूस्ट द ब्लड सर्कुलेशन विच रिजल्ट्स इन हेयर ग्रोथ। यू कैन क्लियरली सी बिफोर एंड आफ्टर। भाभी मुझे भी लेना है, इसे बाय कहाँ से करें? गो टू purple.com और स्कैन दिस QR कोड। ओए, तू कुछ पढ़ के आई है? नहीं यार, मुझे तो ये भी नहीं पता कि आज कौन सा एग्जाम है। ओ अच्छा। स्टूडेंट्स कीप क्वाइट, मैं क्वेश्चन पेपर डिस्ट्रीब्यूट करने वाली हूँ। ये लो बेटा, ये लो बेटा शीट। थैंक यू मैम। चलो अब लिखना स्टार्ट करो। मैम शीट। ये लो एक्स्ट्रा शीट। मैम शीट। ये लो। मैम शीट। मैम शीट। मैम जी शीट दे दीजिए। मैडम शीट। मैम एक्स्ट्रा शीट। बेटा अब तो शीट्स भी खत्म हो गई। कोई बात नहीं, मैं तो अपने घर से भी एक्स्ट्रा शीट्स लेके आई थी, मैं इस पे लिख लूंगी। इतना तो सिलेबस भी नहीं था जितनी इतने शीट भर दी। कोई तेरा एग्जाम कैसा हुआ? बहुत बेकार हुआ यार मेरा एग्जाम। इस पेपर में 10 क्वेश्चंस और ऐड करो, और क्वेश्चंस के बीच में कोई भी ऑप्शन मत रखना। लिखते लिखते बच्चों की उंगलियों में गड्ढे पड़ जाने चाहिए। सारे टफ पेपर को रखेंगे लगातार, एक भी छुट्टी नहीं देंगे, और जितने भी आसान पेपर होंगे जैसे कि इंग्लिश और आर्ट्स, इसमें देंगे 20-20 दिन के गैप्स। होली के दूसरे दिन रखो मैथ्स का पेपर, ताकि बच्चे होली न मना पाए। जैसे ही बच्चे लिखने लगे वैसे ही उनसे लिस्ट पे साइन करवाना, अगर जरूरत ना पड़े तब भी करवाना। 50 बार साइन तो मिनिमम होना चाहिए। सेंटर इतना दूर रखेंगे कि बच्चों को एक दिन पहले ट्रेन से आना पड़े, और सिक्योरिटी इतनी टाइट करवाओ कि अगर कोई फर्रे छुपा के लाया हो तो उसकी पैंट गीली हो जाए। बच्चों को इतना दूर दूर बैठा लो कि एक बच्चा यहाँ हो और दूसरा बच्चा वहाँ पे, अब बीच में चीटिंग की कोई भी गुंजाइश ना हो। और एग्जाम वाले दिन स्पेशल टीचर्स के लिए समोसे, कचौड़ी, पकौड़ी और लिमका आएगी। सारे बच्चों को टीचर्स दिखा दिखा के खाएंगे, जैसे बच्चे क्लास में टीचर्स को दिखा दिखा के खाते थे। बच्चों की आंसर शीट देखते ही हंस देना, जैसे वो तुम्हारे क्लास में बिना मतलब के हंसते थे। अब तो मेरे कान ठीक हो गए, मुझे क्या जरूरत इस मशीन की। आज मैं बच्चों को बता के रहूंगी कि मुझे सब सुनाई देने लगा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग बच्चों। रिशु, मुझे तुम सबको कुछ बताना है। हाँ बता दो, वैसे भी सुन तो पाओगे नहीं। अरे टीचर बहरी है तो क्या उसकी इज्जत भी नहीं करोगे? आओ सुनते हैं मैम क्या कहने वाली हैं। मैं ये कहना चाहती हूँ कि मुझे सब सुनाई देने लगा है। क्या? हाँ ना नहीं, हाँ मुझे ये भी पता लग गया है कि तुम लोग मेरे बारे में क्या कहते हो। क्या कहते थे? कुछ भी तो नहीं। अच्छा बेटा, ये कौन कहता है? मैम तो बहरी है, मुझे भी बहरा कर देंगी। इतना चिल्लाते क्यों? बहरी कहेंगी, ये सब कौन बोलता है? नो मैम, मैंने तो ऐसा कभी नहीं कहा।
क्या मेरे कान बज रहे थे? हो सकता है क्योंकि आपको नया नया सुनाई देने लगा है ना, इसीलिए। हाँ, ऐसा भी हो सकता है। यस मैम, आज हमारा चैप्टर 1 होगा। ओके, लाओ पढ़ा देती हूँ। बहरी नहीं तो खुद को समझती क्या है, अगर उनके कान ठीक हो गए तो। अभी रुको बताती हूँ तुम्हें, जलील नहीं तो। अरे फिजा बेटा, कितने दिन बाद मिल रहे हैं हम। अरे आंटी 2 महीने बाद ही तो मिले हैं। बेटा कितनी बड़ी हो गई हो तुम, बदल गई हो हैं। अरे आंटी जी आप भी बदल गए हो, कुछ ज्यादा ही बोलने लगे हो। बेटा शादी लायक हो गई हो, तुम्हारे हेयर कितने ग्रो हो गए। आंटी जी शादी का तो नहीं पता, पर मेरे हेयर जरूर ग्रो हुए हैं, वो भी 2 महीने में इतने इंच। अरे बेटा होम रेमेडीज यूज करा होगा ना। नहीं, पहले मेरे हेयर बहुत थिन थे। ऑनलाइन बैठ के होम रेमेडीज देखती रहती थी पर कुछ काम नहीं आया। फिर मैंने एल्स गुडनेस का रोजमेरी वाटर रिव्यू देखा ऑनलाइन। इसको मैंने कंटिन्यूसली 2 महीने तक यूज किया है और देखो खाली हो गया है। एल्स गुडनेस इंडिया का फर्स्ट क्लिनिकली प्रूवन रोजमेरी वाटर है। हेयर फॉल रिड्यूस करके 3 गुना बूस्ट देता है हेयर ग्रोथ को। लाइट वेट एंड नॉन ग्रेजी है, क्विकली एब्जॉर्ब हो जाता है, धोने की जरूरत नहीं पड़ती, परफेक्ट फॉर डेली यूज। ये देखो मेरे बेबी हेयर, डेली नाइट पे कंसिस्टेंटली यूज करने पर ये देखो मेरी 2 मंथ की ग्रोथ, बिकॉज कंसिस्टेंसी इज द की। अगर आप भी अपने हेयर ग्रोथ जर्नी पे हो तो यू नीड टू ट्राई दिस, ये सच में वर्क करता है। बेटा ये बता दो मैं ये प्रोडक्ट कहाँ से लूँ। वो प्रोडक्ट मैंने टैग कर दिया है एंड यू कैन ऑल्सो गो टू exclusively purple.com। चलो सब छुट्टी हो गई बच्चों, एक एक करके लाइन से बाहर निकलना। ओके ओके मैम। ओके मैम। नो मैम। पर क्यों, तुम क्यों नहीं जाओगी लाइन से? क्योंकि मैम मेरे पास खुद की कार है, बुलेट है। धत्तरे स्कूटी है, वो भी बैटरी वाली। छी, बैटरी वाली स्कूटी में तो इतना फूल रही है। टाइम पे पता चलेगा कि मेरी बैटरी वाली स्कूटी कितने काम की है। अगले दिन चलते चलते थक गए, रिक्शा भी नहीं मिल रहा। सही कहा बहन, काश हमें कोई लेने ही आ जाए। वो देखो आयत आ रही है। क्या हुआ, तुम दोनों को लिफ्ट चाहिए क्या? हाँ। पर नहीं दूंगी। पूछो क्यों? क्यों? क्योंकि तुम दोनों ने एक दिन मेरी बेइज्जती करी थी इसी स्कूटी के लिए, इसीलिए मैं तुम दोनों को छोड़ के जा रही हूँ। हाँ मेरी जान, गुड मॉर्निंग बच्चों, सीट डाउन। तुम्हें नहीं लग रहा है टीचर थोड़ी अलग हैं? क्या बातें कर रहे हो, चिमकांडी हो, मुझे भी तो बताओ ना। क्या मैम? अरे मैं ये कह रही थी कि क्या बातें कर रहे हो आप दोनों, मुझे भी बताओ। नो मैम, कुछ नहीं कह रहे हम। बच्चों देखो पढ़ाई कर लो, क्योंकि आज पढ़ेगा तो कल कमाएंगा और कल कमाएंगा तो परसों खाएंगा। हाँ मेरी जान। है? अरे ये बोतल तो बहुत कर्री लग रही है, मैं ले जाती हूँ कबाड़ी वाले को बेच दूंगी। मैम ये तो मेरी बोतल है ना। हाँ बेटा, मैं बस देख रही थी, ये लो रख लो तुम। मैम आपकी फेवरेट ड्रिंक क्या है? अपन तो स्टिंग जिंजर टी पीती हूँ बेटा। अच्छा अच्छा। और तुम्हारे लोगों की फेवरेट ड्रिंक क्या है? हम भी चाय पीते हैं बस। एड़े साले बंद कर, क्यों लड़ाई कर रहे ना तुम लोग? मैम इसने मुझे गाली दी। तूने सुनी क्यों? तू भी दे। अस्सलाम वालेकुम मैम। अस्सलाम वालेकुम, आई मीन गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा गुड मॉर्निंग, अंदर आओ। नमस्ते मैम। नमस्ते। ओ आई मीन गुड मॉर्निंग मैम। अच्छा चलो अंदर आओ। गुफ्तगू ना करो, आज ना मैम मारेंगी। गुफ्तगू? अरे ये बोलना चाह रही है कि बातें मत करो। शिबा तुमने होमवर्क क्यों नहीं किया? मैम माजरत चाहती हूँ। क्या? मैम ये सॉरी बोलना चाहती है। यस मैम सॉरी। अच्छा ठीक है, पर नेक्स्ट टाइम करके आना। यहाँ पे कोई मेरी जुबान नहीं समझ पाता है, तुम कैसे समझ जाती हो? क्योंकि मैं तुम्हारे इमोशन समझती हूँ। ओह बच्चों, जन्माष्टमी आ रही है, स्कूल की रैली निकलेगी, तो तुम लोगों में से राधा कौन बनेगा? जल्दी जल्दी बताओ। मैं तो राधा रानी बनना चाहती हूँ, पर कैसे बनूं? अनुष्का बहन है ना, मैं बना दूंगी। ठीक है। वो पूरे दिन स्कूल में सलवार सूट पहने मैं तो थक जाती हूँ। इसमें आराम मिले। मम्मी एक गिलास पानी देना। हेलो प्रिंसिपल मैम। क्या कल जल्दी स्कूल आ रहा है क्योंकि आपकी दादी टपक गई है, तो उनकी आत्मा की शांति के लिए हम लोगों को प्रे करना है। ठीक है मैम, आ जाएंगे जल्दी। घंटा जाऊंगी, कल मैं खुद बीमार पड़ने वाली हूँ। हाँ भाई कैसे आ गए? पूरा हफ्ते के तुम लोग झक मारते रहे थे, जो संडे के दिन आ गए मेरा दिन खराब करने के लिए। चलो याद करो सब लोग चुपचाप, मुंह से आवाज नहीं आनी चाहिए, मैं सो रही हूँ बैठे बैठे। ठीक है? आलू ले ले, टींडे ले ले, घिया ले ले, कद्दू ले ले, अदरक ले ले। हेलो कौन है बे? अच्छा चित्रा की माँ बोल लेंगे। चित्रा खाना नहीं खा रही है इसलिए आपने मुझे कॉल किया है। लाइए जरा चित्रा से बात करवाइए। चित्रा हल्के से खाना खा ले, वरना वहीं आके तेरे चिथड़ उड़ा दूंगी मैं। चल अब अपनी मम्मी को फोन दे। हाँ आंटी जी मैंने उसे समझा दिया, वो चुपचाप खाना खा लेगी। संडे के दिन भी किसी को चैन नहीं पड़ता है, आ जाते हैं सर खाने के लिए। हम टीचर्स क्या करें, छुट्टी ना ले मर जाए। वाह कितने दिनों बाद इतनी ताजी धूप निकली है। आज तो सारे कपड़े सुखा लूंगी। ठंडी ठंडी हवाएं भी चल रही हैं। अचार को भी थोड़ा सा धूप दिखा देती हूँ। मम्मी उठो। क्या है? इतनी गहरी नींद में मैं सोई थी, उठाने की क्या जरूरत थी मुझे? पापा आए, उनको खाना दे दो। पापा के हाथ क्या टूट गए हैं जो वो खुद से खाना नहीं ले सकते? नो। जैसा बाप वैसी बेटी। अरे भाभी जी नहीं मैं मार नहीं रही थी, मैं तो बस धूल झाड़ रही थी। आओ बेटा बैठो, गोदी में थोड़ा सा धूप सेक लो। फिर बाप के बुलाने पे तो नहीं जाऊंगी मैं नीचे, क्योंकि कल वो मुझे शॉपिंग कराने नहीं लेके गए थे। तो किसके साइड, मम्मी के या फिर पापा के? आपके साइड। अच्छा ये कौन सा मेरी साइड हुआ? चल हट यहाँ से। और दोनों बाप बेटी खुद खाना बना के खाओ, खाना भी नहीं बनाया मैंने।